चीजें हमारी लाइफ में अबेंडेंस में आ रही है। और जैसा कि ब्यूटीफुल पार्टिसिपेट आप सब लोग इतने कमिटमेंट के साथ अपने प्रैक्टिसेस, अपने होमवर्क, अपने असाइनमेंट जो कुछ भी कर रहे हो वो आप लोग अपनी जिंदगी बना रहे हो। और हर रोज जो आप अपना एफर्ट दे रहे हो इस यूनिवर्स को, इस शक्ति को, इस पावर को आप सरेंडर कर रहे हो, कमिट कर रहे हो, तो ये आपकी जिंदगी में भरपूर प्यार, समृद्धि, उजाला सब कुछ लेके आ रही है। और ये सारे चेंजेस आपने इन 10 से 12 दिनों के सेशन में अपनी जिंदगी में होते हुए देखे होंगे। यस, नो, राइट? और ज्यादा हम शांत हो चुके हैं, एकदम हैप्पी हो चुके हैं, पीसफुल हो चुके हैं, ग्रेटिट्यूड को समझने लगे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन क्या, कैसे, किस तरीके से काम करता है, कौन सी चीज कब की तब काम किया, कौन सी चीज नहीं की तब काम नहीं किया, सिर्फ सोचने से होता है कि करने से होता है। बहुत सारी चीजें हैं जो एवरीडे की जर्नी में हम लोगों ने सीखी, राइट? हाँ जी। तो ये ब्यूटीफुल जर्नी हमारी आगे भी कंटिन्यू बढ़ती जाएगी। और आज हमारा डे 12 है, राइट? अमेजिंग चैप्टर है आज का। और आप सब लोगों ने कल के चैप्टर से रिलेटेड अगर आप में से किसी का कोई शेयरिंग है तो प्लीज शेयर कीजिए, या तो फिर कोई क्वेश्चन। कैसा रहा आपका कल का डे? कैसी आपकी मैजिकल मॉर्निंग हुई? किस तरीके से हुई? और क्या क्या आपने गुड चेंजेस अपने आप में नोटिस किए? हाँ जी, समवन वांट टू शेयर? हाँ जी, कौन शेयर करना चाहेगा फटाफट? सपना जी अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। यस, हाँ जी, कैसा रहा आपका कल का दिन और कैसे आपने एक्सरसाइज की? अमेजिंग रहा। नींद में से उठ के ही जैसे ही आंख खुली, पहले तो शुरू होते ही थैंक्स थैंक्स बोला, पिलो को, बेडशीट को, फिर राइट पांव मदर अर्थ पर रखकर उनको प्रणाम किया। फिर जब तक वॉशरूम जाते तक मन में थैंक्स 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 बोला, ग्रेटिट्यूड लिखे। उसके बाद जहां भी जा रही थी पूरा दिन वही थैंक्स थैंक्स निकल रहा था हर चीज के लिए। तो जब आपने शुरुआत इतनी अच्छे तरीके से की तो आपका पूरा डे मैजिकल ही रहा होगा, डेफिनेटली। यस, बिकॉज ऑफ आपने सुबह उठते ही एक चूज किया था, अपने लिए एक चॉइस करी थी, और वो चॉइस का रिजल्ट आपने जरूर नोटिस किया होगा, राइट? तो इस तरीके से आज के बाद आने वाले हर दिन को आपको वैसे ही मैजिकल बनाना है। ये सिर्फ एक दिन का नहीं है। और ये एक्सरसाइजेस भी जो आप यहाँ पे कर रहे हो क्लास में, वो आपके एवरीडे के लिए है, हर रोज के लिए, ताकि आप लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को, ब्रेकडाउन को, जो भी चीजें उनसे डील करना सीख पाओ। ये सारी चीजें आपकी जिंदगी के हर सवाल का जवाब देने में समर्थ है, बशर्ते आप उसको करो जैसा कि बताया गया है। ठीक है? थैंक यू फॉर शेयरिंग सपना जी। थैंक यू। हाँ जी, गीता जी आपने किया? अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। आपने कल मैंने आज मैं मेरी नलक के घर पे आई ना, तो मेरे को रिक्शा नहीं मिल रही थी, तो एक हमारे गांव से 2 किलोमीटर चल के आई, तो मैंने ब्लेस किया कि भाई रिक्शा मिल जाए, तो हमको गाड़ी मिल गई, तो आके पहुंच गए। अरे वाह, बहुत अच्छे से मैजिक बुक को आपको सबको ब्लेसिंग करते ही गए थे। सुपर, थैंक यू, बहुत अच्छा ब्लेसिंग हुआ है आज तो, बहुत बढ़िया। चलो, गुड। हाँ जी, थक भी नहीं गए। 2-3 किलोमीटर चल के आई तो भी थके नहीं हमको। और मैं और वो मेरी नलद के लड़के की बहू भी साथ में थी, दोनों जन। अरे वाह, बहुत ब्यूटीफुल। आप जैसे जैसे करते जाओगे और ज्यादा आपको अच्छा लगता जाएगा, ठीक है? और अगर आप लोगों का कोई कंफ्यूजन हो ना, तो आप मुझे मैसेज डाल दीजिए व्हाट्सएप पे। तो आपका कोई कंफ्यूजन हो, कैसे लिखना, अगर समझ में नहीं आएगा तो आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है? मैं उसको लिंक भेज रही तो नहीं पहुंच रही है, क्यों? क्या? आपने लिंक मेरे को भेज रही ना, ये हाँ, मेरी नंद को बहू को मैं भेज रही तो नहीं जा रही है इसके पास का लिंक। आप पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, मैं आंसर देती हूँ आपको, ठीक है? ओके ओके,
थैंक यू। हाँ जी, थैंक यस। प्रतीक्षा जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, मैं एकदम साइलेंट थी, बस अपने आप सारी चीजें हो रही। आज भी बस बोलने का ही मन नहीं हो रहा है, अरे वाह। एकदम साइलेंट। तो आप बोलेंगे नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा? अभी तक मतलब भगवान ने हमको वो शक्ति पावर नहीं दिया है कि हम अंतर्यामी बन सके। मे भी भगवान की मर्जी हो तो वो पावर भी मिल जाएगा डेफिनेटली, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। अभी तक तो आपको बोल के ही बताना पड़ेगा। कहने का मतलब कि इतना साइलेंट हो रही हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे, शांत हूँ। वेरी गुड। बट साइलेंट होने के साथ साथ भी आपको करना है, और अगर कुछ जादू हुआ तो आपको डेफिनेटली बताना है। ठीक है? ऐसा नहीं कि एकदम साइलेंट हो कि आप साइड में ही चले जाओ, कोई और ही दुनिया में चले जाओ, क्योंकि बहुत छोटा सा डिफरेंस रहता है। अगर आप अपनी फीलिंग्स को जता पा रहे हो, खुश हो रहे हो, तो आपकी एनर्जी और ज्यादा बढ़ेगी। आप जितने लोगों को बताओगे वो एनर्जी और ज्यादा एनहेंस होती जाएगी। अगर साइलेंट हो कि हाँ खुद के साथ ही विचारों में पता नहीं कहाँ 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 क्या कैसे सही है गलत है, उसको बताइए ताकि करेक्शन भी हो पाए और पता भी चले कि हम कितने पानी में हैं। राइट? ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। वेलकम करते हैं आचार्य जी को, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर है डे 12 मैजिकल पीपल। सो अगर आप कुछ एक्सप्लेनेशन स्टार्टिंग की करना चाहते हैं तो प्लीज वेलकम आचार्य जी। अनम्यूट कीजिए। नमस्कार लिया जी, और सबको नमस्कार। और कहते हैं ना कि जर्नी चलते चलते आज 12वें दिन पे आ गई, और जो 11 दिन है वो मैजिकल नंबर भी रहता है। और 11 नंबर पे ही ये प्रैक्टिस क्यों दी गई? 11 नंबर पे इसलिए दी गई कि पहले आपकी तैयारी थी। अगर पहले डे 1 पे बोला जाता तो शायद हम कर नहीं पाते। तो 10 दिन तक हमने जो ग्रेटिट्यूड लिखे, 100 ग्रेटिट्यूड आप लिख चुके हो। उसके बाद आपकी जो दिन की शुरुआत होती है, और ये प्रैक्टिस बाकी सब भी करनी है धीरे धीरे, लेकिन जो नए प्रैक्टिशनर्स हैं वो इस प्रैक्टिस को तो पकड़ लेना, इसको आपको रोज करना ही है। सुबह उठकर एकदम जो हम झटके से उठते हैं, एकदम ओ लेट हो गए, ये हो गया, कुछ नहीं। 5 मिनट आप वो कीजिए और देखिए कैसे आपके जीवन में दिन मैजिकल होना शुरू हो जाएगा। और जब दिन मैजिकल होगा तो आपका जीवन मैजिकल होने वाला है। और आज 12वें दिन का चैप्टर है। मैं बार बार बोलता हूँ, संबंधों को जितना मजबूत करोगे उतना ही आपके जीवन में पैसा, उतनी ही सेहत आने वाली है। तो फाउंडेशन जो है वो संबंध है। और ये जो 12वां दिन की जो प्रैक्टिस है, इसका जो टोटल है वो भी 3 होता है। और मैं हमेशा अपने सेशंस के अंदर बोलता हूँ कि 3, 6, 9 जहां पर आ जाता है, सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन जहां 3, 6, 9 है वो तो आपको चैप्टर ऐसे पकड़ लेना है कि बस आपको अपने अंदर उतार देना है। और आज लिया जी पक्का इसके ऊपर काम करने वाली हैं। और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि लिया जी के साथ डे 1 पे किया और सोचा था कि इस सेशन में जुड़ते रहेंगे, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा हुई, वो सेशन खत्म होते होते एक सेशन मेरे को एक्स्ट्रा मिल गया। तो हमने धन्यवाद दिया। मैं ठीक है जी, अपना वो सेशन चल रहा है तो यही टाइमिंग है। लेकिन आप लोगों को यूट्यूब पे देख लेते हैं, सुन लेते हैं, ग्रुप के अंदर जो मैसेज आते हैं उनको करते रहते हैं। तो यही है एनर्जी का, कि अगर आप जो चीज चाहते हो वो मिल सकती है। अगर मुझे मिल सकती है तो आपको भी मिल सकती है, आपको मिल सकती है तो मुझे भी मिल सकती है। तो बस आप लोगों को इस पे काम करना है। और ये 12वां जो दिन है, ये कहीं ना कहीं संबंधों, क्योंकि संबंध के लिए हम क्या सोचते हैं, तीसरे दिन का चैप्टर और 16वें दिन का, 15वें दिन का चैप्टर। लेकिन ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 वाला भी जो है वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 12 पे आप पहुंच गए हैं, और इस वाले चैप्टर को आप बहुत बहुत अच्छे से समझिए। 11वां चैप्टर तो आपने कर लिया, और जिस तरह की आपकी शेयरिंग आ रही है कि वो मौन हो गए एकदम, ये तभी होता है जब आपको अंदर से फील होता है। तो वो फिर दिल नहीं करता बोलने का, फिर वो कहता है कि बस मैं अपने में ही मस्त हूँ। आपने महात्मा बुद्ध की कहानी तो सुनी है ना। महात्मा बुद्ध जब ज्ञान को प्राप्त हुआ तो वो चुप हो गए थे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तो देवता आए, आप बताइए। तो उन्होंने क्यों बताने की जरूरत है, जिनको पहुंचना होगा वो वैसे ही पहुंच जाएंगे, और जिनको नहीं पहुंचना होगा वो मेरे बोलने से भी जाएंगे। तो देवताओं ने बोला था कि एक ऐसे लोग भी हैं जो एज के ऊपर हैं, उनको हल्का सा पुश चाहिए, हल्का सा धक्का चाहिए। इसलिए कई लोग बोलते हैं हम लोग मैसेज नहीं फॉरवर्ड करते, लोग ज्वाइन नहीं करते। हमारा काम है
ज्वाइन करवाना, हमें मैसेज भेजना, बस। जैसे लिया जी लगी हुई हैं, उन्होंने तो अपनी पूरी मेहनत करनी है, कितने भी लोग शामिल हों, तो उनके एफर्ट्स हैं और उनके जीवन में वो चीज आएगी, रिफ्लेक्ट होगी और दिखती है, डे बाय डे दिखाई देती है। अभी हम कल भी परसों भी हम वहां पर थे, तो आपकी पीयू जी आई हुई थी और आपके बारे में जिक्र हो रहा था। एक दो लोग और भी थे जो इस सेशन में भी हैं आजकल। तो कहते हैं ना, आप जहाँ पे हम जाते हैं वहां पे आपका जिक्र हो जाता है। तो वो क्यों होता है? जब आप इस तरह की चीजें लगातार करते हो। तो बस आप लोगों का काम है, जैसे उन्होंने बोला मेरे को अपनी सिस्टर इन लॉ को या सिस्टर को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है, आप लोग भेजते रहिए। पता नहीं कौन सी एक लाइन जो है ना उनके जीवन को बदल दे। आपके जीवन में तो आने ही वाला है। आप इस देखिए, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ लिया जी, करोड़ों लोग जो है ना इस प्रैक्टिस को करने की कोशिश करते हैं, उनमें से हजारों लोग कर पाते हैं। वो भी तब कर पाते हैं जब उनको किसी की गाइडेंस मिलती है। आप लोग इस काम को कर रहे हो, बहुत बहुत आपको साधुवाद है, आपको बहुत बहुत प्रशंसा है। ये नहीं कर सकते क्योंकि हर व्यक्ति का अपना टाइम है, एक एक समर्पण है 30 दिन का। और फिर लोग जब उस तरह का, माइंड मत कीजिएगा, मैंने इसीलिए एक दो बार फ्री किया था और मैंने फिर बंद कर दिया था। रीजन यही था कि लोग पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर पैसे से कोई चीज खरीदते हैं ना, तो फिर शामिल होंगे, उसको खर्च करेंगे, और ऐसी मिल जाएगी ना, उसमें फिर आ रहे हैं जा रहे हैं। और वहां पर अभी भी माफी चाहूंगा, थोड़ा सा अंदर से लगता है कि नहीं, फिर अभी, और ईश्वर की कृपा से काम हो रहा है और मेरे को इस वक्त जरूरत भी है, तो अभी जो चल रहा है ठीक है। जो आप कर रहे हो वो भी बहुत अच्छा है, और ईश्वर आपको भर भर के दे ही रहा है। आपके चेहरे पर, आपकी बातों से मन चलता है। तो बस ऐसे ही आपका परिवार, आप आगे बढ़े। और ये परिवार जो आपने बनाया हुआ है, चाहे कितने लोग भी शामिल हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। एक व्यक्ति भी अगर रहेगा तो लिया जी तो वो सेशन करने वाले, और ये भी पक्की बात है कि उनके जीवन में चीजें आने वाली है। तो आज के चैप्टर को अच्छे से सुने और बहुत अच्छे से कीजिएगा। और अगर इस चैप्टर को आपने समझ लिया ना, मैं सच कह रहा हूं, अगर अभी तक आपके जीवन में ये 12 दिन के अंदर कोई ऐसा जादू नहीं हुआ, तो कल परसों में वो जादू हो सकता है। क्योंकि कल ये आपको 13 डे में सपनों के बारे में बात करने वाली है। तो ये 12 दिन जो आपके अगर कहीं छूट गए हैं, कुछ कमी रह गई है, तो उसको आज कल में उसको पूरा कीजिए। और फिर कल सपनों की बात करेंगे। और सपने तो सबके पूरे होने ही वाले हैं। हम देख ही रहे हैं ग्रुप में कितने बड़े बड़े सपने पूरे हो रहे हैं। आज सुबह राजन सर अपना सपना शेयर कर रहे थे कि कैसे उन्होंने एक कंपनी को, मतलब ये कमाल है। ये जब हम सुनते हैं ना, तो ये कमाल होता है। वहां पर कैसे एक लड़की ने 7 दिन के अंदर अपना पार्टनर अट्रैक्ट किया, और कहीं ना कहीं आप लोगों का नाम आ जाता है कि हमने उनसे किया था फर्स्ट टाइम, उनसे दूसरी बार किया था। तो बहुत बढ़िया, आप शुरू कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं भी इस चैप्टर को अच्छे से करूंगा। और मुझे लगता है कि फिर आपके चैप्टर से कहते हैं ना, एनर्जी एक्सचेंज होती है। और आप लोग तो इतना मैं कह रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे जुड़ गए हैं जो आचार्य जी को इतना मान सम्मान देते हैं कि उनके साथ मिलना, उनसे जुड़ना मेरे लिए फायदे का काम होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। धन्यवाद आचार्य जी। जैसा कि कुछ चीजों में मैं बिलीव करती हूँ, राइट नाउ मेरी खुद का लर्निंग प्रोसेस है, और इन ब्यूटीफुल मैजिकल फैमिली ईच एंड एवरी पर्सन से मुझे जो सीखने को मिलता है दैट्स प्राइसलेस, मतलब जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। उनका जो ब्लेसिंग है, उनका जो लव है, मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। और क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मीन करता है। आप यहाँ पे पहले मुझे अच्छा नहीं लगता था, लोग अपने वीडियो ऑन नहीं रखते थे, तो थोड़ा सा ऐसे लगता था कि क्यों, पता नहीं आ क्यों रहे सेशन में, या तो उनका कमिटमेंट नहीं है, उनको सीखना ही नहीं है, तो ठीक है। तो फिर मुझे थोड़ा होता, तो मैंने खुद के लिए रास्ता निकाला कि अभी सिर्फ जिनके वीडियो ऑन है वही पार्टिसिपेंट मुझे दिखे, ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूँ। बाकी सारे आराम से बैठो, देखो, आपको जैसे करना है करो, अदरवाइज आप रिकॉर्डिंग में देख लो, कोई इश्यू नहीं है। पर हाँ, जो मेरा 100% मुझे देना है, मैं डेफिनेटली दूंगी। पार्टिसिपेंट मुझे सिर्फ क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी 1000 हो, 500 हो, लेकिन वो 500 भी अगर प्रैक्टिस करने वाले ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर मेरा वो सिखाना भी वेस्ट है। आप यहाँ पे अभी जिन जिन लोगों को आप देख रहे हो ना, दे आर कम, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ। आप सपना जी, छतवानी जी, प्रतीक्षा जी, गीता जी, राजस्थान से एकदम टिपिकल फैमिली। आप इनका अटायर देख के आप समझ सकते हो कि किस तरीके से कमिटेड। सबसे पहले सेशन में मुझे मधु आंटी जी है, इनका फेस दिखाई देता है, सुनीता जी वगैरह सब लोग, सपना जी, इतने अमेजिंग पार्टिसिपेट है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। और आई एम सो ब्लेस्ड कि हर बार मुझे ऐसे डायमंड, ऐसे हीरे मिलते ही मिलते हैं। जी धन्यवाद।
सो स्टार्ट करें आज का सेशन। एवरीवन रेडी? हाँ जी। सो फटाफट बाकी लोग जो सुन रहे हैं अपना वीडियोस ऑन कर लीजिए, क्योंकि आज का चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस चैप्टर की शुरुआत ही हम लोग क्वेश्चन आंसर से ही करने वाले हैं, राइट? तो जो भी ऑन रहेगा उसी से सिर्फ बात की जाएगी। रेडी एवरीवन? हाँ जी। तो जिंदगी में कितने ही तरह के मौसम आते हैं, ऋतुएं आती है, बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। जब से हम इस ग्रेटिट्यूड जर्नी में आए हैं, हमको ये दुनिया बदली बदली नजर आने लगती है, राइट? लेकिन जब 4 अलग अलग तरह के मौसम है, हमारे हाथ की 5 फिंगर अलग अलग तरह की है, और पहले की सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट और एक्ट करते थे और अभी की सिचुएशन में आफ्टर दिस सेशन फर्क क्या पड़ा हमारे में। और जब अलग अलग तरह की सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है तो हमारा रिएक्शन और एक्शन भी बदल जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि कई बार बहुत बड़े चैलेंजेस में बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती है सिचुएशन, हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट बहुत बुरे तरीके से आता है। उस टाइम कुछ हमको ऐसी चीजें भी करनी पड़ती है जो नहीं करनी चाहिए थी और बाद में बहुत अफसोस भी होता है। ऐसा हुआ है आप सभी लोगों के साथ कि आपके साथ आपके किसी नियर डियर ने कुछ ऐसा करा है और उसकी गलती की सजा आपने बहुत बुरे तरीके से खुद को दी है, खुद को टॉर्चर किया है उसके मिस्टेक के लिए? हुआ है ऐसा? अरे उसने तो मेरे साथ ऐसा किया, अब तो मैं उसे छोड़ूंगा ही नहीं। उसके साथ वो रिवेंज, वो बदला लेने की भावना, एवरीडे आप उसमें जले हो। यस नो मे बी? यस। यस। हैंड रेज का ऑप्शन है आपके पास, नहीं तो हाथ ऊपर करके आपको बताना है, ठीक है? हाँ जी। ऐसा भी हुआ है कि कभी किसी ने ऐसा टॉइंट मारा हो, अरे तू तो कितना काला है यार, अच्छा नहीं दिखता, तेरे पे तो ये रंग है ना, रेड कलर सूट नहीं करता, अरे तेरी तो हाइट बहुत छोटी है। तो कोई कहेगा अरे तू तो बहुत ज्यादा मोटी है, अच्छी नहीं लगती। ऐसा हुआ है किसी के साथ? अरे तू तो अभी 30 का है लेकिन दिखता तो 50 का है, ऐसा कैसे? ऐसा भी हुआ है किसी के साथ? हाँ ना? उस टाइम कैसा गुस्सा आता है ना, अगर हम ग्रेटिट्यूड में नहीं हो तो कैसा गुस्सा आता है, कैसे हम उसको सामने, उसने एक बात बोली हम 4 बात सुना देते हैं। यस नो? और उस टाइम पे हमारे कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती है। हम चाहे उसको कितना भी सुनाए लेकिन उसकी वो बात हमारे दिल में तीर के जैसे चुभ जाती है। और जिंदगी भर तक अगर उस तीर को ना निकाले, उसकी सर्जरी ना करे, उस चीज को ना हटाए, तो हमेशा वो चीज हमें दर्द देती रहती है। चाहे किसी ने आपके बचपन में जरूर क्यों ना कुछ कहा हो, लेकिन आज भी वो बातें आपको जरूर चुभती होंगी अगर आपने उसको रिमूव नहीं किया है अपनी जिंदगी से। अपने पास्ट को अगर आप भी कैरी कर रहे हो तो आज भी वो पिंच कर रहा होगा कहीं ना कहीं आपको। यस नो मे बी? यस। यस। मधु जी आपको शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, मेरी लाइफ में भी ऐसा एक समय आया था जब 2 ब्रदर्स जब सेपरेट होते हैं ना एक एज में आकर, टाइम में, उस टाइम में कुछ ऐसी बातें थी, ऐसी बातें कुछ कही गई जो सच में अगर मैं इस बुक नहीं आती, इस सेशन में नहीं आती मैजिक में, तो शायद मैं उस बंदे को कभी माफ भी ना कर पाती। बट और नहीं किया इतने सालों तक, जबकि ये 15 साल पहले की बात होगी, नहीं किया। अंदर पीड़ा होती रहती थी, चुभता रहता था, सामने देखते ही फेस भी बदल लेते थे। और अब जब से इस सेशन में आए हैं, जब से मैजिक बुक से जुड़े हैं, जब से आश्विन मैम से जुड़े हैं, रोज ही हर सेशन में कुछ ना कुछ इतना नया मिलता है, मुझे पता ही नहीं। आज आपने बात करी है तो मुझे सोचना पड़ा, पहले मैंने हैंड रेज नहीं किया था, मुझे ढूंढना पड़ा कि कुछ ऐसा हुआ है क्या मेरी लाइफ में, मतलब आई फॉरगॉट इट इवन कि ऐसा कुछ हुआ। तो थैंक्स थैंक्स थैंक्स, जितना थैंक यू करें उतना कम है, जो ऐसे ऐसे चमत्कार हमारी जिंदगी में होते हैं। शायद ये जिंदगी का सबसे, कई बार ऐसे लगता है कि आखिरी टाइम में भी अगर ये वाला दिमाग में आ जाता तो मेरा तो सारे जीवन की जो कमाई है वो खत्म हो जाती, तो अगला जन्म मुझे कैसा मिलता। तो थैंक्स टू आश्विन जी, थैंक्स टू अरविंद जी, थैंक्स टू सब जितने भी मेंटोर हैं, जिस जिसको मैंने सुना है
उन सबका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू Thank you so मधु जी, much. ब्यूटीफुल। आपका ये शेयरिंग मतलब बहुत मीन करता है हमारे लिए, बहुत मायने रखता है। और ये एफर्ट सिर्फ और सिर्फ आपका है कि आपने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी, आपने वो आस्था नहीं छोड़ी, और आज भी कंटिन्यूसली आप लर्निंग प्रोसेस में, मतलब ये आप में नहीं है कि नहीं मुझे तो आता है, इतने सेशन कर लिए, चलो मैंने सीख लिया, अभी आगे नहीं सीखना। आपके अंदर वो जो भावना है ना कि मुझे और ज्यादा डीप प्रैक्टिस में जाना है। डेफिनेटली हो सकता है आपका अच्छा वक्त अभी आया हो, और आपको ये भगवान, वो यूनिवर्स देना चाहता है कि हाँ नेक्स्ट आप ऐसी चीज अपने साथ में लेके जाओ कि कभी अफसोस हो ही ना, राइट? तो जब जागो तभी सवेरा, तो अभी भी देर नहीं हुई है। एज आपका सिर्फ और सिर्फ नंबर है, बट आई नो एज अ 18 ईयर यंग लेडी मैं आपको जानती हूँ। थैंक यू, लव यू दिल से। हाँ जी, तो ऐसा आप लोगों की जिंदगी में कोई ना कोई इंसान जरूर होगा जिसके लिए दिल से दुआ निकलती है, जिस इंसान ने, अगर आप किसी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन में फंस गए हो, डूब गए हो, एकदम जिंदगी से हताश निराश हो गए हो, किसी ने आपको खींच के निकाला हो, सपोर्ट करा हो, आपका साथ दिया हो, उस टाइम पे जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत हो, आपको पैम्पर्ड किया हो, आपको प्यार दिया हो, आपको बोला अरे यार तू टेंशन क्यों लेता है, मैं हूं ना, आपके कंधे पे हाथ रखा हो, आपके सर पे हाथ रखा हो, तो ऐसे इंसान को आज हमें याद करना है और उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिखना है। कोई ऐसा इंसान जिसने आपके अंदर की उस आग को दोबारा जलाया हो, एकदम वाव करके कि अरे तू क्या पागल है, तेरे को पता ही नहीं, तेरे अंदर तो कितनी क्वालिटीज भरी हुई है, तेरे अंदर क्या है तुझे खुद को नहीं पता, तेरे अंदर ये है, तेरे अंदर वो। उसकी बात सुन के हमको वापस जिंदगी जीने की आशा मिली, जिंदगी जीने की होप मिली, दोबारा से हमारी जिंदगी वापस ट्रैक पे आ गई। तो ऐसे सारे लोगों को आज हमें याद करना है और देखेंगे कि कैसे, किस तरीके से। तो रेडी है चेतना जी? Yes. यस। हाँ जी, स्टार्ट कीजिए सपना जी। आप सभी Slide. लोगों को ये पिक्चर दिखाई दे रहा है? Yes. ओके, सो ये है जादुई लोग जो हमारी किताबों की एल्बम में होंगे कहीं ना कहीं। आज अगर आपको उनको ढूंढ के निकालना है, ऐसे सारे लोगों को याद तो जरूर करना है, लेकिन प्रायोरिटी के साथ जिन्होंने की सबसे ज्यादा डिफरेंस डाला, ऐसे 3 लोगों को आपको लेना है, ठीक है? हाँ जी, तो आज आपको अपने पास्ट और अपने बचपन से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है। यस, कंटिन्यू कीजिए। 12वां दिन, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी में दोबारा सुलग उठती है। हमसे हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। हाँ जी, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी खुद की रोशनी चली जाती है, मतलब किसी ने ऐसा कुछ किया या करा हमारे साथ, तो हमारा वो कॉन्फिडेंस, हमारा जो जॉय, हमारी जो हैप्पीनेस होती है ना, खुशी, अल्टीमेट खुशी, वो कहीं ना कहीं गायब हो जाती है कुछ टाइम के लिए या चली जाती है। और यह ऐसा कोई दूसरे इंसान की चिंगारी से दोबारा वो रोशनी जल उठती है, मतलब हम में वो आशा की उम्मीद दोबारा से जग जाती है। और हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, बिकॉज ऑफ उस टाइम अगर वो नहीं होते तो हमारे जिंदगी की वो लौ दोबारा कभी नहीं जलती, या वो कॉन्फिडेंस कभी हम में नहीं आ पाता।
शायद हम किसी गहरे डिप्रेशन में चले जाते या जिंदगी भर अपने आप को पहचान ही नहीं पाते, ऐसा भी पॉसिबल है। तो उन सारे लोगों को याद करना है जिन्होंने हमारे भीतर की उस लौ को दोबारा जलाया। हाँ जी। जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है, खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस यही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। हाँ जी, तो जीवन के कुछ खास मूवमेंट, कुछ खास पलों पर हम में से हर एक को किसी ना किसी सपोर्ट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। उस वक्त किसी ने जो हमारी मदद करी, हमारा मार्गदर्शन किया, या तो फिर हमारे फेवर में उन्होंने कोई कदम लिया जब हमको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो आज अपने पास्ट में जाके अपना वो दोबारा डे 0 से, जब आप बॉर्न हुए थे, 6 महीने के थे, साल भर के थे, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, आपका कोई टीचर, आपके नानी, दादी, मासी या आपके अंकल या व्हाटएवर, आपके कोई दोस्त, कोई गुरु या कोई भी ऐसा जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, उन सबको याद करना है और गहरी कृतज्ञता करनी है। क्योंकि कि उनके प्रोत्साहन या मार्गदर्शन पर या उस टाइम शायद वहां पे रहने भर से ही हमारे जीवन को दिशा मिली और जिंदगी दोबारा से चल पड़ी। तो हम लोग समय के साथ उन चीजों को भूल चुके हैं, लेकिन आज हमें वापस उनको याद करना है जिन्होंने हमें उस टाइम पे सहारा दिया था और हमारा जीवन पूरे तरीके से बदल गया। हाँ जी, कंटिन्यू करें। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। हाँ जी, तो जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे पुरानी बातें भूलते चले जाते हैं। आज से 7 दिन पहले आपने कौन सा कलर का ड्रेस पहना था या कौन सी सब्जी खाई थी, हमको याद है? 7 दिन पहले की तो छोड़ो, अगर 2 दिन पहले की भी पूछो तो हमको याद नहीं होगा। और ऐसी बहुत सारी चीजें, और भगवान ने हमको ये फिल्टर दिया भी है कि अगर इतना सब कुछ हम याद भी रखने जाएंगे ना, तो हमारे माइंड में कंटिन्यूसली थॉट का पूरा जाल बिछ जाएगा। तो ठीक है, जो नेसेसरी होता है वो बहुत ज्यादा याद रह जाता है और कहीं भीतर दब जाता है। तो जब आज आप दिल से याद करेंगे, आपको वो सारी चीजें याद आएगी और आप शॉक हो जाओगे, ओह ये मेरे साथ हुआ था, अच्छा इसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था। अगर मैं मेरी जिंदगी को लूं तो ऐसे इंसान बहुत सारे हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी को बहुत ज्यादा तरीके से प्रभावित किया। अगर मैं देखती हूँ तो मेरी जिंदगी में, जैसे मैंने पहले भी शेयर किया है, गुरुजी और मिस करके 2 इंसान हैं मेरी जिंदगी में, जिन्होंने, जब मैं छोटी सी थी, अराउंड 4.5-5 साल की, तभी से मुझे याद है मैं वहां पे ट्यूशन और स्कूल स्टडी करने के लिए जाती थी। तो बाकी सारे बच्चे भी जाते थे, पर पता नहीं मेरे साथ कैसा उनका कनेक्शन था। वो सरदार जी थे, तो वो मुझे वहां पे खाना भी खिलाते थे, मेरी केयर भी करते थे, मुझे वहां पे रखते भी थे, और वहां की दी बेस्ट चाइल्ड थी जो मैं उनकी हर बात सुनती भी थी। और मेरे पे उनका प्यार बहुत ही ज्यादा था, पता नहीं मुझे क्यों, लेकिन उन्होंने धीरे 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 मेरे अंदर बुक पढ़ने की और किताबें रीड करने की जो अमेजिंग चीज मुझे दी है, उसकी वजह से आज मैं जो कुछ भी आप लोगों के सामने हूँ, और थोड़ा बहुत जो भी मुझे समझा पाने की जो शक्ति है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी की बदौलत है, जिन्होंने मुझे बुक रीडिंग का वो ऑप्शन दिया और मुझे सिखाया। और हर बार जब मैं एक किताब पढ़ के देती थी उनको रिटर्न, उनको समरी सुनाती थी, मुझे 2 चॉकलेट मिलते थे। तो उस टाइम तो वो 2 चॉकलेट के बदले मैंने ये बुक रीडिंग स्टार्ट करी, और ये मेरी जिंदगी का आज पैशन भी है और प्रोफेशन भी है। और इतना हद तक मतलब क्रेज है कि इसके अलावा, मतलब इससे बढ़कर मेरे लिए तो और कुछ है ही नहीं। बुक्स मेरी लाइफ है, नॉलेज और सबसे अच्छी दोस्त। तो ये चीज मुझे गुरुजी से मिली, उन्होंने मेरे में ये आदत जगाई और बोला कि बच्चा तो इतना अच्छा रीड करता है, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग करता है, इतना अच्छा पढ़ता है और इतना अच्छा वापस समराइज भी करता है,
वाओ, तू तो बड़ा होके ये बनेगा, तू तो बड़ा होके वो बनेगा। वो दैट कॉल, वो मुझे दिकरा कॉल करते थे, जो पंजाबी में आई डोंट नो, बट हाँ दिकरा, तू तो बहुत होशियार है, अरे तू तो ऐसा है, तू तो अंग्रेजी में अच्छा है। हर बार जब भी फेस्टिव होता था, कुछ ना कुछ उनके घर से मेरे लिए गिफ्ट कंफर्म था। दिवाली पे पटाखे, मिठाई, होली पे कलर्स, पिचकारी, हर फंक्शन पे उनके घर से मेरे लिए कुछ ना कुछ आ ही जाता था। तो उन्होंने मेरी जिंदगी की वो दिशा को अमेजिंग तरीके से बदला। और टिल जब तक मैं 12, 13, 14 साल की थी, तब तक गुरुजी हमारे साथ थे, वो गाइडेंस के लिए। और एवरी डे उन्होंने सपोर्ट किया है इतना अच्छे से, मतलब मेरे लिए शब्द नहीं है उनके लिए। और दिल से बस हमेशा दुआ निकलती। वो अभी इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन जब भी नाम आता है, सबसे पहले मेरा सल्यूट उन्हीं को जाता है। दिल से नमन है। थैंक यू गुरुजी। हाँ जी, तो ऐसा कोई व्यक्ति आज आपको अपनी जिंदगी में देखना है, हो सकता है एक, या हो सकता है ऐसे बहुत सारे इंसान हो आपकी जिंदगी में, जिन्होंने किसी ने छोटे टाइम में, किसी ने उससे बड़े होने के बाद ऐसे तरह तरह से आपकी दिशा को प्रभावित किया, उन सबको आपको ग्रेटिट्यूड करना है। हाँ जी। नीचे हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, या परिवार का कोई अन्य सदस्य। हो सकता है वह कोई डॉक्टर, नर्स, या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आए और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्राश्चित काम किया, जिससे आपके दिल के तार झंझना उठे। हाँ जी, तो जैसे मैंने अभी शेयर किया, हो सकता है उसने आपको ऐसी किसी आपकी हिडन क्वालिटी से रूबरू कराया, जो आगे बनकर आपका जुनून बन गया, आपका पैशन बन गया, आपका प्रोफेशन बन गया। शायद वह कोई ऐसा हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, लेकिन उसका कुछ अच्छा सा काम आपके लिए बहुत फायदेमंद हुआ। और कोई दयालुता भरा अनएक्सपेक्टेड काम, जिससे आपके दिल के तार, मतलब एकदम लगता है ना दिल में कि हाँ इसने मेरे साथ ऐसा किया, वाह थैंक यू। तो वैसा इंसान जिसने कि आपके दिल को छुआ है किसी मोमेंट पे। हाँ जी। मेरी दादी ने मुझ में पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीजों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अतः मुझे ऊपर कीजिए लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया है। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था, जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं है, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। हाँ जी, तो इस तरीके से किसी ने हो सकता है बहुत सख्ती से भी आपको अनुशासित किया, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। उस टाइम पे उसका वो एक्ट हमें समझ में नहीं आया होगा, हमको लगा होगा अगर हम छोटे होंगे तो हाँ अरे ये तो बहुत ज्यादा ऐसे हैं, बहुत ज्यादा हमारे साथ इतना जबरदस्ती करते हैं, बड़ा होने के बाद इनको दिखाऊंगा, काश मैं भी बड़ा होता तो इनसे ऐसे कर सकता, ये कर सकता, वो कर सकता। ऐसा भी होता है। तो हो सकता है किसी ने आपको शक्ति से अनुशासित किया, सुबह उठने के लिए, ब्रश करने के लिए, या कुछ ऐसे रूटीन फॉलो करने के लिए, कुछ ऐसे रिचुअल जो हर एक की जिंदगी में रहते हैं, हर एक धर्म में रहते हैं, वो सिखाने समझाने के लिए, या विनम्र होना, कुछ भी ऐसा होगा जो आप लोगों को सख्ती से भी अनुशासित किया गया होगा। और बाद में बड़े होने के बाद आपको समझ में आया होगा कि ओ ये तो उनका सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने मुझे कभी दिया। वे आज जीवित नहीं है, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना बड़ा प्रभाव डाला। थैंक यू दादी। जैसे ये लिखती है वैसा मेरी जिंदगी का भी एक एक्सपीरियंस है, बहुत हॉरिबल है, बट राइट नाउ अगर मैं सोचती हूँ तो मुझे इतना हंसना आता है एंड वाव करके निकलता है कि
कैसे कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है और कहते आपको ऐसी सीख भी दे सकता है। सुनना है सबको? यस। हाँ जी। So my beautiful mother, she's a very very strong lady. और जब मैं छोटी थी 10-12 साल की रही होंगी, तो मैं और मेरी मम्मी दोनों ही हैं। मेरे फादर नहीं थे बचपन से ही। जब मैं 2.5 साल की थी तब उनकी डेथ हो गई थी, और मेरा भाई भी नहीं है, सिस्टर भी नहीं है, आई एम सिंगल चाइल्ड। तो मेरी माँ ने बहुत बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करके मुझे बड़ा किया है, और अपना मतलब सब कुछ, अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुझे दी है। तो उस टाइम पे मैं 10-12 साल की रही होंगी, लेकिन उनका लेसन देखो कि कितना स्ट्रांगली उन्होंने मुझे वो लेसन सिखाया, और ऐसे तरीके से कि पूछो मत। एक्चुअली मुझे रात होती थी तो अंधेरे में डर लगता था, और जब मैं अंधेरे से डरती थी वो हमेशा बोलती थी आप डरते क्यों हो, इतनी बार सिखाया, इतनी बार समझाया है, डरना नहीं चाहिए। रात को मुझे वॉशरूम के लिए भी अगर उठना पड़ता था तो मैं मम्मी को साथ में लेके जा, मम्मी चलो आप मेरे साथ, क्योंकि घर से बाहर बाथरूम था और अंधेरे से थोड़ा डर भी लगता था। तो हमेशा लेके, हमेशा वो मुझे बोलते अगर मैं नहीं रहूंगी तो तू कैसे करेगी ये वो। एक दिन क्या हुआ, उनको गुस्सा आया हुआ था, मैंने बोला मम्मा चलो ना मेरे साथ। तो इतनी बार समझाया तेरे को समझ में नहीं आता, मैंने कहा नहीं आप चलो मुझे डर लगता है। वो मेरा हाथ पकड़ के लेके गई और अपने लास्ट, हमारा रूम था एकदम डार्क रूम, उस रूम के अंदर डाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। आई वॉज शाउटिंग मम्मा खोलो अंधेरा है, डर लग रहा है। मम्मी ने बोला कि अब तू शांत होके बैठ जा, तू जब बोलेगी कि मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता और अभी से मैं अकेले जाऊंगी तब तक मैं रूम नहीं खोलूंगी। And I was crying, मैं हाफ एन आवर तक रो रही हूँ, बैठ रही हूँ। फिर जब एकदम से लाइट बंद हो जाती है तो धीरे धीरे वो प्रकाश में भी आपको दिखने लगता है। बाहर की लाइटिंग से थोड़ा लाइट आता है तो हमको थोड़ा विजिबल दिखने लगता है। मतलब जब सडनली प्रकाश से अंधेरे में जाते तो एकदम ब्लर हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर वहां पे रहने के बाद आपको वो भी ठीक ठाक से उसमें भी नजर आने लगता है। तो फिर थोड़ी देर बैठी, रोना बंद हुआ, तब देखा ओके शांत है, सामने भगवान मंदिर था, मंदिर के पास ही मैं बैठी थी। ओके थोड़ी शांति मिली। अच्छा फिर लगा हाँ अंधेरा इतना भी बुरा नहीं है, मैं डर क्यों रही थी। फिर खुद के साथ कन्वर्सेशन चालू हुआ। दैट टाइम हाँ थोड़ी देर के बाद मैं मम्मा, अच्छा मम्मा अभी मुझे डर नहीं लग रहा, आप खोलो दरवाजा, अभी से कि मैं सीख गई हूँ, मैं जा सकती हूँ अकेले, मैं नहीं डरूंगी। 12 साल की एज में मैंने ये डिसाइड किया, और उनका सिखाने का वो तरीका मुझे आज भी याद है। और वो दिन है और आज का दिन है कि अब तक मैंने कभी भी अंधेरे से डरी नहीं हूँ। और आज मुझे पता है कि अगर ऐसी कोई चीज है तो उसको जब तक आप अपने डर को फेस नहीं करोगे आप उससे ओवरकम आ ही नहीं सकते। डर को इतना डराओ कि डर को आपसे डर लगे, आप डर से डरे मत। और जब ये लेसन मुझे उस टाइम पे उन्होंने वैसे सिखाया, अगर नहीं सिखाती तो शायद मैं इससे कभी बाहर नहीं आती। सो लव यू मॉम, लव यू सो मच। इस तरह के लेसन भी आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। सो ऐसा कोई आप लोगों की लाइफ में भी जरूर होगा, जरूर ढूंढिएगा। हाँ जी, ब्यूटीफुल शेयरिंग, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं, नीचे कीजिए, सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन लें तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से जोर जोर से बातें करें जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताएं कि आप उनके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। कंटिन्यू। यह सुनिश्चित करें कि आप 3 लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग-अलग समय करते हैं, तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, न ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। कंटिन्यू करो। जस्ट अ सेकंड। इस तरीके से आपको ये आज का एक्सरसाइज कैसे करना है कि एकदम शांत जगह ढूंढनी है,
अकेले में बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचे जिन्होंने कि आपकी जिंदगी में फर्क डाला। और जब आप चूज कर ले 3 लोगों को, तो एक बार में एक ही इंसान को ले, एक साथ में नहीं लेना है, 1 बाय 1 एक इंसान को ले और जोर जोर से, जैसे मैं और चेतना जी बात कर रहे हैं ना, एकदम आमने सामने, उस तरीके से आपको बात करना है कि वो इंसान आपके सामने मौजूद हो और उसे रीजन बताए कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ है, उसने ऐसा कौन सा काम किया था जिसकी वजह से, जैसे मैंने अपना शेयरिंग आज बताया ना कि उस इंसिडेंट्स की वजह से मेरी जिंदगी में आज मैं इतनी ज्यादा स्ट्रांग हूँ और मेरा वो डर का सामना उस तरीके से मुझे करवाया, तो आज भी मेरी जिंदगी में उस चीज का इतना बड़ा इम्पैक्ट है। तो उस तरीके से आपको उन्हें बताना है कि किस तरीके से आपके जीवन की दिशा को उन्होंने प्रभावित किया और आपको क्या बेनिफिट अभी तक आपको मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। तो यह निश्चित करें कि उन 3 लोगों के साथ यह अभ्यास एक ही सत्र में पूरा करें, एक ही टाइम में। चाहे तो आप घर से बाहर ऐसी जगह पार्क में चले जाए जहां पे आप कुछ भी बोले या कुछ भी करे, आजू बाजू लोग नहीं हो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। या तो घर के टेरिस पे जाइए, अपने आप को एक रूम में बंद कर ले। हो सकता है अगर आपके पास गाड़ी वगैरह है तो अपनी गाड़ी में जाके बैठ जाए, पूरा विंडो वगैरह बंद कर ले और उस टाइम पे इसकी प्रैक्टिस करें। बट मेक श्योर कि आप एकदम अकेले हो, एकदम हाफ एन आवर, 1 घंटा आपका पूरा अलर्ट रहे और कोई आपको उस ये एक्सरसाइज करते टाइम आपको इन बिटवीन डिस्टर्ब ना करे। मेक श्योर, तभी आप इसकी डीप फीलिंग में जा पाएंगे और जो रिजल्ट है वो आप ले पाएंगे। हाँ जी, तो आगे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से आपको उनका नाम लेना है और आपको करना है। हाँ जी, आप क्या कर सकते हैं इसका एक उदाहरण देखें। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं और इसमें अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में न हो तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हूं। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है। इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण परिणाम हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जैसे यही पर्याप्त न हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है। यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। हाँ जी, यही कृतज्ञता की इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति है और इसका प्रमाण, इसका पैरामीटर ये होता है कि जब आप इस प्रैक्टिस को, जैसा कि ये बुक में बोला गया, एग्जैक्टली अगर आप वैसा करते हो तो इमीडिएट आप अपने बॉडी में, अपने पूरे शरीर में वो रोमांच को महसूस कर पाओगे, वो लाइटनेस, वो हल्केपन को महसूस कर पाओगे, बहुत ही ज्यादा रिलैक्स और एकदम पीस और एकदम शांत हो जाओगे। वो सारी चीजें आप अपनी बॉडी में महसूस कर पाओगे। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है, इसी से पता चल जाएगा। और इसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण आप प्रमाण यह रहता है कि इंस्टेंट हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ जाएगी। दूसरा प्रमाण है और ज्यादा ऐसी चीजों को आप अट्रैक्ट करोगे, लाइक अट्रैक्ट लाइक, और ज्यादा अच्छी खुशियां आपकी तरफ खींच के आ जाएंगी। और इस तरीके से आपको जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना है। हाँ जी, आज का हमारा जादुई अभ्यास क्रमांक 12, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला।
अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता को महसूस करें। दिन में किसी भी समय शांत जगह पर बैठे और उन 3 लोगों की सूची बनाए जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला या डिफरेंस डाला। एक बार में सूची के एक व्यक्ति को ले। इंस्टेंट आप अगर हाफ एन आवर 1 घंटा निकालते हो तो 20-20 मिनट एक के लिए, अगर आप आधा घंटा निकालते हो तो 10-10 मिनट एक इंसान के लिए ले, और इस तरीके से 10 मिनट एक के साथ करो, फिर 10 मिनट दूसरे के साथ, फिर 10 मिनट तीसरे के साथ। इस तरीके से कंटिन्यू आपको करते जाना है। और अगर आप डीप फीलिंग में हो तो टाइमिंग को काउंट मत करना, कंटिन्यू इस प्रैक्टिस को करते जाना कि एक के साथ पूरी हुई, फिर दूसरे के साथ, दूसरे के साथ पूरी हुई तो तीसरे के साथ। और आपके जीवन में किस तरीके से आप उनके लिए कृतज्ञ हैं और उन्होंने आपके जीवन की दिशा को किस तरीके से प्रभावित किया, वाई और बिकॉज रीजन के साथ आपको मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सो आज का हमारा ये ब्यूटीफुल चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल मैजिकल फैमिली। आज के चैप्टर से अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई शेयरिंग है तो आप पूछ सकते हो या बता सकते हो। हाँ जी, हाँ जी शतवानी जी, अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार, मेरा नाम ताराचंद छतवानी। वन सेकेंड। हाँ जी बोलिए। मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं आज का सेशन। मैंने यूनिवर्स को बोला था कि आज का सेशन 7:30 बजे खत्म हो जाए, ज्यादा लंबा नहीं चले। और क्योंकि हमें सपना मुझे कहीं बर्थडे पार्टी पे जाना था और ठीक वैसा ही हुआ। यूनिवर्स ने मेरी बात सुनी और आपने आज सेशन 7:30 बजे खत्म। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। शायद आपका वो मैसेज मुझे मिल गया। यूनिवर्स के थ्रू आपको मिल गया। बिल्कुल। सो अमेजिंग, ब्यूटीफुल शेयरिंग। और जैसा आप सोचते हो ये यूनिवर्स अलाइन हो जाती है आपके लिए और काम करना स्टार्ट कर देती, बशर्ते आप उस पर भरोसा करो। थैंक यू। जैसे सपना पढ़ रही थी ना, आपने बोला कि 3 लोगों को याद करना, वो 3 लोग मेरी नजरों में घूम रहे थे। ये पढ़ती जा रही थी, मैं उन 3 लोगों को अपनी नजरों के सामने देख रहा था। बिल्कुल अमेजिंग। तो आज आपको वो लिख के भी करना है, राइट? थैंक यू। हाँ जी, धन्यवाद। यस मधु जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी। हाँ जी, गुड इवनिंग आचार्य जी, नमस्कार। एंड सबको नमस्कार। मेरी एक शेयरिंग है। मेरा 1 हफ्ता पहले अपना चेक कैश हुआ है 50,000 का। वाओ, कांग्रेचुलेशन। पीछे मैंने लिखा था टीथ ट्रीटमेंट मेरे इम्प्लांट होने थे और कल मैं इम्प्लांट करा के आई हूँ, वहाँ बिल 48,000 का हुआ। थैंक यू सो मच। सुपर आंटी, आप तो खुद मैजिशियन बन चुकी हो, बोला ना। और आचार्य जी, अभी हमारा नेक्स्ट सेशन मैनिफेस्ट हो चुका है, मधु जी लेने वाले हैं मैजिक बुक का। वाह वाह वाह, एडवांस में कांग्रेचुलेशन। बहुत बढ़िया। देखो अभी मेरे को अपने पे बहुत काम करना है लिया जी। दोनों भी चीजें साथ में चलेंगी, आपको इट बट करना ही नहीं है, वो यूनिवर्स ने आपको चुन लिया है। अभी अंदर से आवाज नहीं आ रही है, बाकी जैसे आएगी आएगी। जब टाइम आएगा तो अपने आप होगा आप सबकी ब्लेसिंग से। जी बिल्कुल। देख लीजिए छतवानी जी, ताराचंद जी को देख लीजिए किस तरीके से सच करना है इंस्टेंट। उसी वे में आप सोचना जब स्टार्ट करेंगी ना तो होना भी स्टार्ट होगा अपने आप। वो यूनिवर्स करेगा, आपको या मुझे या किसी को भी कुछ सोचने की तो जरूरत है ही नहीं, राइट? हाँ जी। और सच में रोज जब मिले, अभी पीछे भी मिले आचार्य जी से, जब भी मिलते हैं ऐसी फीलिंग होती है कि ऐसा ऑरा कुछ ऐसे टच करता है कि बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। सच में बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, इतनी बार आपसे मिले, हमेशा ही थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डाउन टू अर्थ हैं। अभी उस दिन भी आप शेयरिंग कर रहे थे परसों, तो भी आपकी आंख में आंसू थे, तो देख के हमें इतनी इंस्पिरेशन मिलती है कि कैसे कैसे कितना कितना कुछ मिलता है इस जर्नी में आके। थैंक यू मधु जी। ये सारा जो है ना, देखो मैं हमेशा यही बोलता हूँ, जीवन में ना हम लोग क्या करते हैं,
जो हमारे को ना चीजें, जैसे अभी लिया जी इतना अच्छे से एक्सप्लेन करती है ना, फिर दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ बोलने के लिए रहता नहीं है। अब मुझे कुछ खींच खाच के डालना पड़ेगा इसके अंदर। तो इन्होंने सब कुछ बता दिया, लेकिन फिर भी मैं कुछ बोलना चाहूंगा इसके अंदर कि जब व्यक्ति ना चीजें भूल जाता है, और हम अगर इस प्रैक्टिस में ना, अगर आपके जीवन में किसी ने कुछ आपके लिए किया ना, किसी ने कुछ किया थोड़ा सा, हम तो अपने पति और पत्नी तक के लिए भूल जाते हैं कि वो हमारे लिए क्या कर रहा है। हम थोड़ा सा भी अगर उसको लिख के रखेंगे ना, क्योंकि दिमाग जो है ना वो सबसे स्लिपरी जगह है, वहां पे हर चीज स्लिप हो जाती है। आज अगर मैं लिया जी ने मेरे लिए कुछ किया और अगर मैं उसको कहीं लिख के रख दूंगा ना, तो आज से 5 साल बाद भी जब खोलूंगा और लिया जी का वहां पे लिखा होगा, तो मुझे याद होगा उन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया था। अगर आज मधु जी ने मेरे लिए ये शब्द बोले तो मैं लिखूंगा। अकेले में तो सब लोग तारीफ कर लेते हैं, लेकिन पब्लिकली इस तरह की बातें करना इतना आसान नहीं होता। तो आपका वही होता है कि हमारा ये जो परिवार, मैं उस दिन वही अश्विन मैम से बोल रहा था कि ना केवल अश्विन मैम ने एक ये ग्रुप बनाया और उसमें इतना बड़ा परिवार बना दिया, इतना प्यार मिलता है, इतना। अब जैसे अब मैं छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा लिया जी को, शायद इसमें इनको हंसी भी आएगी। हमारी मासी की ना, कजन मासी की कैंटीन थी स्कूल में। निजामुद्दीन में एक स्कूल था, वहां पर गर्ल्स का स्कूल था और वहां पर वो करते थे। अब कई बार क्या होता था, वो कभी उन्होंने कहीं जाना है, क्योंकि कैंटीन तो रोज खुलनी ही खुलनी है, तो वहां जाना है, तो कभी कभी क्या होता था, मम्मी को बोल दिया कि आप आज देख लेना, तो हम लोग चले जाते थे। तो वहां पे मैं तब 11th 12th में ही था और कॉलेज में अभी नए नए गए थे। और वहाँ जो लड़कियां होती हैं, थोड़ा सा स्कूल जब लड़कियों का होता है तो थोड़ा सा उनके अंदर एक शोर मचाना और ये सब होता है। तो जानबूझ के ना वो अंकल अंकल, तो बड़ा लगता था यार, ये अंकल बोल रहे हैं। जैसे इन्होंने बोला ना कि कई वक्त होता था कि हम तो इनके जितने हैं, ये हमें अंकल क्यों बोल रही हैं, लेकिन उनका वो होता था, हमको कुछ कह भी नहीं सकते थे। और आज देखो, मेरे को आज से 15 साल पहले किसी ने ऐसे बोला, तो मैंने अपने गुरु को बोला कि मेरे एज के लोग मुझे कई बार इतना मान देते हैं, पैर छूते हैं, या मेरे को बोलते हैं कि मेरे को अपने आप में अपना बड़ा भाई दिखाई देता है या फादर फिगर दिखाई देते हैं। वो कहते हैं ये ब्लेसिंग है आपकी। आपको कितना बड़ा मान सम्मान होता है कि अगर एक लड़की आपके अंदर अपने भाई को देख पाती है, अपने पिता को देख पाती है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा उनके वो क्लोज होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें अच्छी लगती है। फिर वहां पे क्या होता है, फिर वहां पे कुछ लेने देने का कोई वो नहीं रहता कि वो क्या मेरे लिए अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, और सब लोग अच्छा करते हैं। अब अश्विन मैम ने जब शुरू किया, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे शुरू किया था, इतना दिया उन्होंने। अब ये पीएचडी चैम्बर में कार्यक्रम हुआ, उनके अपने एकेडमी का प्रोग्राम था, उसमें 3 घंटे का अलग से रखना, लंच करना, इतना सब कुछ खर्च भी होता है, टाइम भी लगता है, एनर्जी भी लगती है, इतना देना। ना केवल उन्होंने दिया, अब उसमें लिया जी ने लिया कि मैंने करना है, फिर किसी और ने लिया, फिर उन्होंने लिया, वो चेन बनती चली गई, चलती गई। और आज देखो कैसे एक दूसरे से हम लोग शेयर करते हैं। आज मैं आपको देखता हूं तो खुशी होती है, आप मुझे देखते हो आपको खुशी होती है, तो ये क्या है? हम लोग वहां पे मिले, वही देखते हैं हम एक दूसरे से। और सच में ये अश्विन मैम का ही एक प्रभाव है कि वो चीजों को जोड़ रही हैं, और लिया जैसे लोग जुड़ गए हैं और वो लगातार काम कर रहे हैं। क्योंकि कहना और करना बहुत आसान होता है कि भाई करेंगे, महीने में 1-2 बार आके बात कर लेना, लेकिन रोज वही काम करना ये इतना आसान नहीं होता। तो ये सच में इसीलिए मैं बहुत ज्यादा लिया जी को ना बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि ना केवल उन्होंने 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, और व्हाट्सएप पे भी बोलती है मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हारे को ये कर दूंगी। मैसेज में भी इनके बनाए होते हैं, क्या है, क्या इनके जीवन में, क्यों इतने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हैं, ताकि हमारे जीवन में कुछ आए। और मैं सच बता रहा हूँ, मेरा जीवन, मुझे बहुत मान सम्मान मिला है, लेकिन पिछले 2-2.5 साल के अंदर, मैं प्रैक्टिस 7-8 साल से कर रहा था, लेकिन जब से यहाँ पर लोगों से करनी शुरू की है, एक एक व्यक्ति से इतना प्यार मिलता है, इतनी हेल्प मिलती है, इतना मान सम्मान मिलता है, जिसको हम कहते हैं ना कुछ नहीं। और ये 12वें दिन की प्रैक्टिस का शायद प्रभाव है। आप याद कीजिएगा, बस मैं लिया जी इसमें एक और चीज ऐड करूंगा, 3 ही लोगों को लीजिएगा, ना 2 ना 4। जब याद करने बैठते हैं ना तो 10 लोग याद आ जाते हैं। अभी आप सिर्फ 3 लोगों को लीजिएगा और 10-10 मिनट मिनिमम दीजिएगा, और अकेले में बैठ जाइएगा, कमरे को बंद कर लीजिएगा, मोबाइल को बंद कर लीजिएगा, और तीनों को एक साथ कीजिएगा। और ऐसे कीजिएगा जैसे आपको अगर लिया जी ने करवाया है प्रैक्टिस, तो आप लिया जी को बुलाओ, बैठो मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे को ये प्रैक्टिस करवाई थी। उस प्रैक्टिस को करने के बाद मेरे जीवन में मेरे बच्चों के साथ ये अच्छा हो गया, मेरी जॉब में अच्छा हो गया, मुझे लोगों के साथ में। एक लड़की ने वहां पे बताया था अश्विन के वहां पे कि मैडम के वहां पे कि इतना जबरदस्त वहां पे उनकी और उनकी मदर इन लॉ के बीच में फर्क आया। अश्विन मैम ने उसको चुप करवाया कि आप चुप हो जाओ। वो लड़की कुछ ना बोलकर
रोते हुए जो बोल रही थी, वो जो शब्द थे ना, वो अपने आप में अमेजिंग था। तो आप भी रोना है तो रो लो, हंसना है तो हंस लो, जो भी है, और 10 मिनट तक लगातार बोलते रहो, बोलते रहो थैंक यू। और कुछ अगर बीच में ब्रेक आता है, उसका नाम लेकर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आप देखोगे 30 मिनट के बाद आप पहले वाले वो व्यक्ति नहीं होंगे, और आप देखोगे उन 3 लोगों से तो पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन कुछ और लोग आपके जीवन में ऐसे फोन कर देंगे, ऐसे काम कर देंगे जो आपने सोचा नहीं होगा। लेकिन इसको आप जस्ट एक होमवर्क की तरह लेके चलेंगे कि लिया जी ने बोल दिया है, आपकी किताब में लिखा है तो मुझे करना है। या अगर आज मैं क्या कहूँ, अब लिया जी अपने बारे में अपने आप ही बताएं तो ज्यादा अच्छा है। जो इनके जीवन में इतने 3 साल के अंदर चमत्कार हुए हैं, वो अपने आप में कमाल है। जो इन्होंने मैनिफेस्ट किया है, ये सच में जादूगर है। और देखो कितना आगे बढ़ाने की एक भावना है कि मधु जी को बोल रही है कि आप अपना सेशन कर सकती हो। और ये भी सच्चाई है कि लिया जी से कई लोगों ने सेशन लेने के बाद में अपने सेशन किए, और बहुत अच्छे से किए। मेरा मानना यह है कि जो 3 लोग होंगे उनको आप जरूर कीजिएगा, उसके बाद फिर और कीजिएगा। लेकिन जिन लोगों ने भी इस मैजिक की दुनिया में आपको लेके आया हो ना, जो भी व्यक्ति लेके आया, जिसने आपको मैसेज किया था, जिसने उस सेशन को लीड किया था, या आपको कोई बात स्ट्राइक कर गई थी, उसको एक बार जरूर ग्रेटिट्यूड दीजिएगा। मैंने जितना अपने जीवन में जब जब ये प्रैक्टिस आती है, जबकि मेरा तो आज जो है वो डे 16 चल रहा है, कल 17 रहेगा, तो मैं डे उसके हिसाब से चलता हूँ। बीच बीच में जो किसी के साथ करता हूँ वो भी कर लेता हूँ। तो मैं जब जब ये प्रैक्टिस आती है तो अलग अलग लोगों के साथ करता हूँ। लेकिन अश्विन मैम बहुत बार याद आ जाती है, बहुत बार याद आती है, और बहुत उनके लिए शुक्रिया करता हूँ कि क्या था उस वक्त। हम भूल जाते हैं क्या समय था। कोविड में सब लोग डरे हुए हैं, सब लोग डरे हुए हैं, क्या होगा, क्या बचेगा, क्या नहीं होगा। मैं करूंगा, मैं करूंगी, बताया उनको। और पहले बंदा जो है, मुझे पूरा करेक्ट याद नहीं है, लेकिन मुझे जहां तक याद है, लिया जी ने पहले थे जिन्होंने हाथ खड़ा किया था, मैडम मैं लीड करूंगी, आपने। और ये शुरुआत जो करता है ना, उसके अंदर होता है। उसके बाद तो फिर हमने भी किया, कई लोगों ने किया। लेकिन जो पहले था ना, जो थे ना फर्स्ट बेंचर होते हैं, हाथ खड़ा करके जो होगा। और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये पहले से कोई ऐसे प्रैक्टिस कर रही थी, शायद जूम भी इन्होंने पहली बार यूज किया था, शेयरिंग, क्योंकि उन दिनों में आया ही नहीं था। लेकिन देने का भाव, वही चीज इनको ऊपर लेके जा रहा है। और मैं अपने मतलब से भी इन लोगों से जुड़ता हूँ ना। ये आने वाले टाइम में पता नहीं कितने बड़े सेशन ले रहे हो, और कितने कितने लोग जुड़े हो। तो आप देखो, क्योंकि चमत्कार होंगे। मैंने उस दिन भी मैडम से शेयर किया कि लिया जी जितनी मेहनत कर रही है ना, उससे बहुत कम मेहनत, ये शिकायत है कट करके बोलूंगा, बहुत कम मेहनत करके लोग 20-22 मिनट का रिकॉर्डेड वो दे देंगे, और 9-9 हजार रुपए चार्जेस लेंगे। यहाँ तो इतनी एनर्जी लगा रही है एक एक पर्सन के ऊपर, ऐसे कोई करता नहीं है। बस आप जितने लोग जुड़े हो ना, करो। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं भी इसको करवाता हूँ प्रोफेशनली तरीके से। जो इसका रिस्पॉन्स आता है ना, लिया जी जो करवाती है, और जो मैंने इनकी शेयरिंग सुनी है, लाख रुपए से लेके करोड़ रुपए तक के चेक बने हैं लोगों के, रिलेशन अच्छे हुए हैं। बस आप करो, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ना, इनको तो मिलना ही मिलना है। क्योंकि जो मैंने बताया था ना, महात्मा बुद्ध ने बोला सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। तो ये तो अपने आप में उस जोन में है कि इनको तो मंगल होना ही होना है। तो इनका तो हर जगह मंगल है। लेकिन अगर आप लोग करोगे तो इनको भी खुशी होगी कि हाँ, मैंने इनके साथ कभी काम किया था, इनके साथ शुरुआत की थी, और देखो। और वे उन्होंने कहा ना, ये भी सीख रही है, इनका भी लर्निंग प्रोसेस है, मेरा भी लर्निंग प्रोसेस है। कितनी बार हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। और ये प्रैक्टिस का ध्यान रखना, जब तक कर रहे हो। आज जैसे सपना जी पढ़ रही थी, मैंने सपना जी को आज पहली बार सुना, कितना ठहराव था उनकी आवाज में, कितना अच्छा लग रहा था। मैं ये आवाज बिल्कुल रुक कर, बिल्कुल आराम से, कोई हड़बड़ाहट नहीं। और टाइम पे इन्होंने सेशन भी वो मतलब पूरा कंप्लीट कर दिया। तो हिंदी में पकड़ होना, और ये यूट्यूब पे वीडियो पड़े रहेंगे, पता नहीं 10 साल बाद, 15 साल बाद लोग बताएंगे लिया जी को मैसेज करके कि आपने ये कहा था, और वो मेरी बेटी की शादी हो गई या उसको नौकरी लग गई। तभी कहेंगे हाँ थैंक यू। तो यही हमारा है। तो आप लोग भी बस अपनी शिद्दत लगाओ, तभी हम बोलते हैं वीडियो ऑन रखो। व्यक्ति अवेयर रहता है। नहीं तो होता क्या है, इधर का काम भी कर लूं, खाना भी खा लूं, ये भी खा लूं, नहीं। 12 दिन हो गए हैं, और कल से फिर एक नया तरीके से आपकी वो कहते हैं ना, गियर चेंज होने वाला है। तो उस पे आप करिए। और मैं गारंटी तो नहीं बोलूंगा शब्द, लेकिन लिया जी के साथ जो लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि इन पे गुरु का आशीर्वाद है, तो मैं भी अपने मैडम को, अश्विन मैम को गुरु मानता हूँ, और ये उनको गुरु माँ बोलती है। और अभी बाई चांस की बात, एक पुराना वीडियो था, मैं शेयर कर रहा था। तो ये हम लोग वहां गए थे ऋषिकेश में, तो ये कैसे वहां पर रेस्टोरेंट में बैठ के उनको पंखा झल रही है, कैसे उनका, और क्या कहें आपको, वो शब्दों में नहीं बोल सकता। तो वो वीडियो देखेंगे जब आएगा, तो वो सच में तभी होता है जब आपके अंदर से होता है।
इनकी मैंने बताया, इन्होंने अपने हस्बैंड को लेकर आए और अपने आप में माने वो लोग हैं। संजीव जी आप, मैं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है शेयर करने में, लेकिन बेड अरे कहीं पे भी लेटेंगे। और मैं सच में दिलीप जी की भी तारीफ करूंगा, हम लोगों ने नीचे ही बेड शेयर किया, कोई तकलीफ नहीं, कोई कुछ नहीं। ये कैसे होता है? जब आपका आपस में एक लगाव है, आपको उस प्रैक्टिस पे लगाव है, आप उन लोगों को याद करते हो। जब मैडम नाम ले लेती है कई बार कि लिया जी कहाँ है आजकल, वो कहाँ है, आ नहीं रही, ये नहीं हो रहा, तो क्या है, ये परिवार ही तो है। और हमने इस फाउंडेशन को आगे बढ़ाना है, और फाउंडेशन में है क्या, इस मैजिक की दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है। बाकी उनकी अपनी डेस्टिनी है, अपने उनके कर्म है। आज देखो सुबह अरविंद सर लेते हैं, उसके बाद एनी मैडम लेती है, उसके बाद अब देखो ये भी ले रही है। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति ये ना बोले कि मुझे 6 बजे का टाइम सूट नहीं करता, मेरे बच्चे जाते हैं। कोई ये ना बोले कि मेरे को 7 बजे का टाइम सूट करता है तो 7 बजे का भी दे दिया, रात वाला। यही तो है, नहीं तो एक ही चलता सेशन, क्या जरूरत है करने की। तो एक भी व्यक्ति जब तक आ रहा है, यूट्यूब पे भी देखो 100 लोग देखते हैं, और थोड़ी शिकायत तो नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग आगे फॉरवर्ड नहीं करते। मैंने बोला था 1000 जो है आपने करने हैं इनके कंप्लीट, थोड़े से रहते हैं, प्लीज करो। और कहते हैं ना, एक व्यक्ति भी, जो गिलहरी ने किया था जब वो बन रहा था राम सेतु, तो गिलहरी के एफर्ट्स भी बोलते थे। एक व्यक्ति भी अगर 10 लोगों को भेजेगा, हो सकता है 10 लोग आप मैनिफेस्ट करके भेजो ना कि मैं ये चैनल भेज रहा हूँ, और इसलिए भेजो ताकि लोगों के जीवन में मैजिक आए। इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं बता रहा हूँ आपको, इनका पूरा प्रोफाइल ये कभी बताएंगी नहीं, इनको इन चीजों से कोई फर्क पड़ने ही नहीं वाला। ये आधे घंटे में आप देखोगे तो 1 लाख इनके सब्सक्राइबर हो सकते हैं, सिर्फ आधे घंटे के अंदर। किसी को देंगे डिजिटल मार्केटिंग वाले को, एकदम हो जाएगा। लेकिन क्यों कर रहे हैं? जो जेन्युइन आप एक दूसरे के, जो कहते हैं ना आपस में लंगर जब बनता है तो मिलके बनाते हैं, तो आप लोग मिलके कीजिए। और ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से किया, और सब लोग कीजिएगा। आधा 1 घंटा टाइम जैसे बोला हटा दीजिएगा, एक शॉट में कीजिएगा। और मैं सच बता रहा हूँ, ये जो प्रैक्टिस है ना, जब जब होती है ऐसे, मतलब चमत्कार होते हैं ऐसे। आप म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, इतनी ज्यादा अप्रिशिएशन, इतना एक्नॉलेजमेंट के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया आपका। और ये ऐसा कौन कर सकता है जो खुद अंदर से इन सारी चीजों की प्रैक्टिस बहुत डीपली कर सकता हो और अंडरस्टैंड कर सकता हो, इसीलिए इनको आचार्य जी बोलते हैं। सो इनके नाम के साथ इनके गुण ऑटोमेटिकली हमको दिखाई देते हैं कि इतना बड़ा इनका दिल है, और हर बार देने की कोशिश इनकी भी सेम वैसी की वैसी रहती है। सो बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आपका आने का, सेशन में आते रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो बहुत थैंक यू बढ़िया। ऑल ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का बहुत बहुत प्रार्थना धन्यवाद। करवा दीजिए। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, मेरे को लगा शायद कहीं, लिया। थैंक यू जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, सबको शुक्रिया। और सब लोग देखो, मैं आपको उस दिन भी बोल रहा था, ये छोटा सा ग्रुप है, इसमें एनर्जी एक दूसरे पे एक्सचेंज कीजिए, एक दूसरे का नाम से, चाहे उसको बोल के मत कीजिए। आप लिया जी के लिए दुआ कीजिए, लिया जी आपके लिए दुआ करेंगे, और देखो कैसे इनके जीवन में भी चमत्कार होगा, आपके जीवन में भी होगा। एक दूसरे को आप एक्सचेंज कीजिए। जब आप 20 लोगों में कर रहे हो ना, तो नाम लेकर अपने अंदर जब प्रार्थना करते हो कि हे ईश्वर, लिया जी अपना समय निकालकर हमारे लिए इतनी मेहनत कर रही हैं, इनके जीवन में ये जो भी चाहती हैं इनको प्राप्त हो। और ये मैं पक्का आपको बता सकता हूँ, ये इतना ज्यादा धार्मिक है अपने जैन में, जितना ये कर सकती हैं उससे एक कदम आगे ही करती हैं। अगर आप कर रहे हो ना, तो ये तो डेफिनेटली इनको नाम याद है किस किस के लिए क्या है, और ये जब प्रार्थना करती होंगी तो इनका ये जरूर होता होगा। क्योंकि मैंने इनके ना 100% रिजल्ट देखे हैं, जिन्होंने भी इनकी प्रैक्टिस 28 दिन पूरी की है ना, जैसे अश्विन मैम कहती है ना कि करोगे तो मिलेगा, तो सच में इनके मेरे को इतने लोग मिलते हैं ना। और मैं सिर्फ इनको तारीफ करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ कि जब भी मिलते हैं वो ये बोलते हैं, लिया जी के साथ किया था, लिया जी के साथ किया था, ये हुआ था। क्यों? क्योंकि शुद्ध मन से करती हैं, किसी से कुछ चाहत नहीं है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। तो ये भी अपने आप में होता है ना। तानसेन के गुरु की कहानी याद है ना, तानसेन ने बोला मैं वैसा नहीं गा सकता जैसे मेरे गुरु गाते हैं, क्योंकि उनको लालच नहीं है। इनको कोई लालच ही नहीं है, इनको क्या फर्क पड़ता है, 2 लोग आ रहे हैं, 20 लोग आ रहे हैं, 200 लोग आ रहे हैं, इन्होंने तो एफर्ट्स डालने हैं। और आप 10 बार क्वेश्चन पूछिए, बताएंगे आप। बहुत बढ़िया, चलिए प्रार्थना करते हैं जी। थैंक यू। सभी लोग आंखें बंद कर लीजिए, और आज के इस अमेजिंग सेशन के लिए, इस नॉलेज के लिए, आप जिस भी धर्म, जिस भी रिलीजन, जिस भी पंथ संप्रदाय को मानते हो, उन सारे पंथ संप्रदाय के प्रमुख लोग जिन्होंने उसकी स्थापना की, जिन्होंने ये सारी अच्छी अच्छी बातें हमको सिखाई, उन सारे गुरुओं का, इस दुनिया की सारी उन ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल बुक्स का, सबका दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
और स्पेशली वो सारे लोग जिन्होंने कि हमारी जिंदगी में वो अपना समर्पण, अपना सहयोग और हमारे फेवरेबल साथ दिया, उन सभी लोगों का दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद यूनिवर्स कि हमको इस जर्नी में शामिल होने का मौका दिया और ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम इस प्रैक्टिस को कर पाए, क्योंकि आप लोगों ने नहीं, उस यूनिवर्स ने आपको चुना है खुशियों के लिए। सो दिल से उस यूनिवर्स का, ब्रह्मांड की उस शक्तिशाली शक्ति का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को। कल के अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल सेशन, जैसा कि आचार्य जी ने कहा, डे 13 आपके सपनों को अगेन वापस बोला ना कि गियर में लाने का टाइम, अगेन उनको याद करने का और वापस से उनमें करेक्शन करने का और एनर्जी भरने का टाइम। तो कल आप उन अपने सारे नियर डियर लोगों को भी इनवाइट कर सकते हैं, ताकि कल से अगेन वो अपने सपनों से वापस से शुरुआत कर सके। तो जितने भी आपके कांटेक्ट है उन सब में आप ये रिकॉर्डिंग को भेजिएगा। सबको पर्सनली अपना व्हाट्सएप ग्रुप का इनविटेशन और ये यूट्यूब का लिंक भी जरूर शेयर कीजिएगा। और आप अपना एफर्ट डाल के ऐसे 2-3 लोगों को तो स्पेशली बोल सकते हैं कि आप या तो सब्सक्राइब कीजिए या एक बार इस सेशन को जरूर देखिए। और मुझे इस सेशन से ये फायदा हुआ, तो वो लोग आपको जान के, आपको जो जानते हैं वो लोग तो जरूर आपको फॉलो करके उस चीज को सुनेंगे। क्या पता, जैसा कि आज किसी के लिए दिल से निकलता है कि उसने मुझे ऐसा किया था, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वो सारे के सारे लोग आपके लिए ये ब्लेसिंग देंगे कि शायद सपना जी ने मुझे ये भेजा, सरोज जी ने भेजा, ओ वाओ, थैंक यू सरोज जी एंड थैंक यू सपना जी। तो आप ये ब्यूटीफुल कदम उठा सकते हैं किसी की जिंदगी को बदलने का। सो शुक्रिया, धन्यवाद, गुड नाइट, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।